आज कुछ नया देखने को मिलेगा। ओके, गॉट इट। से देखो, यहाँ पे पहले हम क्या देखेंगे, एज यूजुअल डेली का रूटीन हमारा क्या होना चाहिए इंडाइसेस देखने का। एक, दो, तीन, चार, पांच, तो ये पांच इंडाइसेस में से हमको सबसे ज्यादा पिटाई कहाँ पे दिख रही है, ये निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में, फिर निफ्टी बैंक में। उसके बाद निफ्टी नेक्स्ट 50 में पॉजिटिव मूव से, निफ्टी में थोड़ा साइडवेज। साइडवेज का मतलब क्या होता है, हमको इसका परसेंटेज गिनना है। जैसे 1% अगर बढ़ा है या 1% घटा है तो ही हमें एक पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दिखेगी, एल्स देयर विल बी नो मूव। ठीक है, इसके अलावा हम जो देखेंगे कि कहाँ पे मूवमेंट चल रही है, तो देखते हैं। पहले हमको तेजी करनी है तो क्या देखेंगे, हम टॉप गेनर्स और टॉप लूजर देखेंगे एज यूजुअल। पहले यहाँ पे जाते हैं, तो टॉप गेनर्स के लिस्ट में देखते हैं कौन ज्यादा बढ़ा हुआ है। एचसीएल टेक बढ़ा हुआ है, पावर ग्रिड बढ़ा हुआ है, अपोलो हॉस्पिटल बना हुआ है, टाटा मोटर्स, ग्रासिम। फाइन, उतनी कुछ खास मूवमेंट नहीं दिख रही है स्टॉक्स के अंदर। ठीक है, और ज्यादा पिटाई किसकी हो रही है, ज्यादा ज्यादा पिटाई ज्यादा पिटाई हो रही है नीचे वाले स्टॉक्स की। तो उसमें एक जेएसडब्ल्यू स्टील है, एक हिंदाल्को है, एसबीआई लाइफ है, सिप्ला है, टाटा कंज्यूमर है, इंडसइंड बैंक है, हीरो मोटोकॉर्प है, आईसीआईसीआई बैंक है। सो नीचे के जो स्टॉक्स है वो आप नीचे के तीन स्टॉक मंदी के लिए सिलेक्ट कर सकते हो, ऊपर के जो स्टॉक्स उसमें तेजी के लिए सिलेक्ट कर सकते हो। चलो लेट्स फाइन, हम देखते हैं एचसीएल टेक और पावर ग्रिड में हम क्या कर सकते हैं अगर स्टॉक में ट्रेड लेना हो तो। ठीक है, उसके अलावा अगर इंडेक्स में ट्रेड लेना है तो हमें क्या करना चाहिए। अभी निफ्टी नेक्स्ट 50 देख लेते हैं, इसमें शायद कोई अच्छा स्टॉक मिल जाए। आईआरसीटीसी में अच्छा मूवमेंट है, एलआईसी में बहुत अच्छा मूवमेंट है, वहां बहुत सालों बाद मूवमेंट आया। फिर अडानी, बिल्मर, मदरसन सु, एचडीएफसी, एएमई, बेल। तो हम कौन सा स्टॉक देखेंगे ट्रेड करने के लिए, हम देखेंगे ऊपर के दो तीन स्टॉक सेलेक्ट करते हैं हम, एलआईसी, अडानी, बुलमर, आईआरसीटीसी। तो आईआरसीटीसी का सबसे पहले ओपन हाई लो प्रीवियस क्लोज देख लेते हैं, जो हमेशा से हमें करना चाहिए। ओपन हाई लो क्लोज का फिगर तो वो प्रीवियस क्लोज ही हो गया, ये प्रीवियस क्लोज ये रहा। ठीक है, तो एज पर रूल्स हमें क्या देखना है, इसका हाई कितना है, 73, 68.30 में बाइंग जोन है। ठीक है, चलो तो हम एक काम करते हैं, अगर स्टॉक में घुसना है हमें तो सीधा सा हिसाब हमारा क्या होना चाहिए स्टॉक बाइंग के लिए, 68.30 है। ठीक है, और एक एचसीएल टेक। तो हमने दो स्टॉक ढूंढ लिए, तो हम अभी यहाँ पे एक काम करते हैं, नोटपैड में लिख लेते हैं कि हमें, जस्ट अ मिनट, फैक्ट, चलो इस पे जाते हैं। जस्ट अ मिनट, हम एनालाइज करने के बाद हम एंट्री ले लेंगे थोड़ा। जस्ट अ मिनट, खुल क्यों नहीं रहा है भाई। देखो, ज्यादा जल्दी नहीं करने की जरूरत है, और कैमरा थोड़ा ब्लिंक हो रहा है, आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम। ठीक है ठीक है ठीक है, जस्ट अ मिनट, हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं। जस्ट वेब के माउंट ऑन ऑफ करना पड़ेगा। आप लोग थोड़ा म्यूट करना हो तो म्यूट कर सकते हो। तो नहीं जा रहा है भाई। ओके फाइन, ठीक है, जस्ट अ मिनट। हाँ, हम लोग अभी फिर से रिहर्सल करते हैं थोड़ा स्टॉक के पीछे। ठीक है, ये रहा, हो गया। तो हमें अभी एक काम करते हैं, आईआरसीटीसी का स्टॉक देखा था ट्रेडिंग करने के लिए। हम यहाँ पे एक तो एचसीएल टेक है ट्रेड करने के लिए, जिसके हमने ये लगा दिया है। तो हम एक काम करते हैं, एचसीएल टेक को पिक कर लेते हैं पहले बाइंग के लिए। ठीक है, हम जाएंगे उसके बाद किसी और स्टॉक में। ठीक है, जस्ट अ मिनट। तो विल टेक दिस एज, पहले चार्ट देखना है इसके, टेक्निकल्स, ओपन हाई लो प्रीवियस क्लोज एवरेज प्राइस। ठीक है, लो के आजू बाजू है क्या एवरेज प्राइस, अभी एवरेज प्राइस के नीचे चला गया तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे। कभी भी देखो ट्रेड करने बैठते हो तो जो एवरेज ट्रेड प्राइस होता है ना, अगर उसके नीचे है तो आप वेट करो उसके मोमेंटम का कि वो एवरेज प्राइस के ऊपर आ जाए, तभी आप उसको नया ट्रेड में इनिशिएट कर सकते हो। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि ये मोमेंटम थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के मोड पे आ गया है। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत टाइम के बाद स्टॉक चला है, तो जो लोग अंदर घुसे हुए थे ना, अभी सब निकलेंगे फंसे हुए। ठीक है, एक एक नॉर्मलिटी मेंटालिटी होती है इसके अंदर। तो इसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन है कि ये जो 77.30 है ना, इसके ऊपर आएगा तो हम एंटर लेंगे एचसीएल टेक में। ठीक है, बिना टेक्निकल देखे एक नॉर्मल सा कैलकुलेशन है, तो ये आप सीधी सी चीज देख सकते हो। इसके बाद हम टेक्निकल देखेंगे, क्या टेक्निकल में ये बाइंग सेलिंग में है कि नहीं। ठीक है, जस्ट अ मिनट, चार्ट, कैमरा में कुछ इशू है आई थिंक, जस्ट अ मिनट।
मैं मेरा वेबकैम लगा देता हूँ। व्हेयर इज वेबकैम? हाँ, मैं वेबकैम लगा देता हूँ, जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट गाइस। हाँ, तो अभी ये शायद थोड़ा हो रहा है, तो अभी हम एंटर नहीं करेंगे। जस्ट अ मिनट, हम वेट करते हैं। हम इसको बंद करें ना, जस्ट अ मिनट। देयर इज एन एरर। थोड़ी टाइम के लिए वेबकैम ऑन कर देते हैं, कोई इश्यू नहीं है। चलो, हमको तो सीखना ही है ना, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, जस्ट अ मिनट। आ रहा है, आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? ठीक, फाइन। हमने यहाँ पे लगा दिया RSI, हमारा मोस्ट फेवरेट इंडिकेटर। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे हम। तो जो भी कुछ है, इसके ऊपर हमने लाइन ऐड किया। अभी 74 आया, देखो 75, 77 के ऊपर हम एंट्री करेंगे, जैसा हमने सोचा। 77 के ऊपर अभी हम एंटर नहीं करेंगे। ठीक है, वी विल जस्ट वेट। अगर ETP के ऊपर टिक जाता है एवरेज प्राइस के ऊपर, तो ही हम उसे बाइंग इनिशिएट करेंगे। टेक्निकल्स में भी वही बोलेगा, उससे ज्यादा कुछ होता नहीं है। देखो, व्हाट इज स्टॉक बिहेवियर है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, हम इसको 5 मिनट का टाइम फ्रेम कर देते हैं। स्टॉक में 3 से 5 मिनट का टाइम फ्रेम रखो, ऑप्शन में 1 मिनट रखो। तो यहाँ पे अभी हमें फ्लैग पैटर्न दिख रहा है। फ्लैग पैटर्न का मतलब होता है बुल फ्लैग पैटर्न। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से इसका बिहेवियर है, ध्यान से देखना। ये कुछ इस तरीके से बिहेव करेगा, उसके बाद वो ऊपर जाएगा। तो जहां पे ये वाला लाइन क्रॉस करता है ना, तो हमको यहाँ पे एंट्री लेनी है। ये इस तरीके से इसका नॉर्मल सा बिहेवियर रहेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बुल फ्लैग पैटर्न। देखते हैं कहां तक नीचे आता है, बट हम ETP के ऊपर ही बाइंग इनिशिएट करेंगे, वो बहुत क्लियर है। इसके अलावा हम एंटर नहीं करेंगे। ठीक है, सो ये एक बहुत क्लियर चीज हो गई। इसके अलावा हम दूसरा स्टॉक जो देखा था, वो आप लोगों के लिए देखा था IRCTC। अभी हम IRCTC पे आ जाते हैं। IRCTC, ठीक है। चलो, IRCTC का चार्ट क्या बोल रहा है, जस्ट अ मिनट। सेम सेम वही बिहेवियर होगा IRCTC का, आई एम डैम श्योर। इससे देखो, दिख रहा है आपको? सारे स्टॉक की हरकत एक जैसी होती है, कुछ अलग नहीं होता है। एवरी डे देयर इज द सेम सिनेरियो। स्टॉक ओपन्स अप, इट कम्स डाउन, इट रिट्रेस ओवर हियर एंड इट गो अप। अगर नहीं जाना होगा तो ये यहाँ से सीधा नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, अभी से नई आदत डाल लो। जब ये ऊपर का ये क्रॉस करेगा, इसके बीच में आप कहीं भी एंट्री लो, और यहाँ पे एंट्री लेना हो तो लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हमको लो एवरेज ट्रेड प्राइस के ऊपर ही एंट्री लेनी है। अगर फंसना नहीं है तो ये बहुत क्लियर कर दो। देखो, इसका ये है HCL टेक। ठीक है, अभी हम यहाँ पे IRCTC पे आ जाते हैं। ये रहा है, IRCTC में भी यही होगा। देखो, ये सेम बिहेवियर है, दिख रहा है आपको? तो इट इज कॉमन थिंग। ये आप इसमें एक एक्चुअली बोलते हैं ना, हुक पैटर्न होना चाहिए। हुक पैटर्न इज लाइक दिस। ठीक है, जस्ट मिनट में ड्रॉ करके बता देता हूँ आपको। हुक पैटर्न कुछ इस तरीके से दिखेगा, तो ही आप एंट्री लो ये वाले जोन में। ठीक है, हमको यहाँ ऊपर चढ़ के नहीं बैठ जाना है कहीं। देखो, HCL टेक ने मोमेंटम तोड़ा है, अभी वो अच्छा हुआ हमने एंट्री नहीं ली। हमको ETP के ऊपर ही एंट्री लेना है। अभी IRCTC पे फोकस करते हैं। IRCTC में अच्छा मोमेंटम दिख रहा है। ठीक है, तो हमें एंट्री लेनी है, तो क्या हम ले सकते हैं? जस्ट वेट अ मिनट। हम ये अभी ये वाले कैंडल के नीचे का, अगर लाइन चार्ट यूज करना है तो लाइन चार्ट भी यूज कर सकते हैं, जिससे मैं ज्यादा कंफर्टेबल। देखो, अभी आपको W पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, इट इज कैंडल में फ्लैग होगा, इसमें W पैटर्न दिख रहा है। फाइन, देखते हैं अभी इसका डेप्थ, देखते हैं क्या है। एवरेज प्राइस के ऊपर ट्रेड, यस, ये एवरेज प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सिर्फ 1 रुपए का स्टॉप लॉस है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो विल लेट्स ट्राई। हम कोई भी एक ऑप्शन चेन में कुछ भी एक जाके बाय कर लेंगे, जो इन द मनी है, एट द मनी है। तो हमने ये कॉल सेलिंग की आदत पड़ गई, इसलिए बार बार सेल ही दिख रहा है। ठीक है, हम मार्केट प्राइस से इसको बाय कर लेते हैं। हमने बाइंग इनिशिएट कर लिया है। ठीक है, 20 पे। तो ये हमारा बाय हो गया। अभी हमें फोकस करना है स्टॉक के ऊपर। ठीक है, हम ज्यादा कुछ नहीं देखेंगे, हम चार्ट पे फिर से आ जाते हैं। ठीक है, देखो,
68 20 68 हमारा स्टॉप लॉस एक से 1.5 रुपए का मैंने रखा है, ज्यादा नहीं रखा है। अगर ये एटीपी के नीचे जाता है तो हम एक बार के लिए एग्जिट कर देंगे, पर एटीपी के ऊपर अगर बैठा हुआ है तो हम थोड़ा होल्ड करेंगे। ठीक है, ये बहुत ये रहा 67 70, छोटा सा स्टॉप लॉस है, ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखा है मैंने। चलो एटीपी के एक रुपए नीचे रख देते, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नीचे नहीं रख, बट हमको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, हमने एंट्री ले ली है कॉल पे, अब मैंने अभी आपके सामने ऑर्डर भी पंच किया है, अभी हम वेट करते हैं। तो आप लोग ने देखा होगा कि मैंने किस तरीके से ट्रेड लिया, ये रोज का यही बिहेवियर है, कुछ नहीं है। टॉप गेनर्स देखने हैं, टॉप लूजर्स देखने हैं आपको, उसके अंदर टॉप गेनर्स में से 2 स्टॉक ढूंढो, टॉप लूजर्स में से 2 स्टॉक ढूंढो। जिनको मंदी करनी है वो मंदी कर सकते हैं, जिनको तेजी करनी है वो तेजी कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया स्टॉक में ट्रेड करने का तरीका। अगर आप ऑप्शन के दीवाने हो तो हम ऑप्शन में भी जाते हैं अभी। एक्चुअली मैं ऑप्शन का नहीं करने वाला था, बट डिमांड बहुत ज्यादा है ऑप्शन ट्रेडिंग की, तो लेट्स सी क्या कर सकते हैं ऑप्शन के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन के अंदर ओपन हाई लो प्रीवियस क्लोज, खाली अभी मैं कैलकुलेशन पे जा रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने चार्ट लगा रखा है, देखो ये निफ्टी का चार्ट है, मार्केट ब्रेथ तो नेगेटिव ही है अभी के लिए। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो ये जो है नेगेटिव, उसके बाद हम देखेंगे कि इसको बेच सकते हैं कि नहीं। तो ऑप्शन का प्राइस ज्यादा से ज्यादा कितना बढ़ा या घटा होना चाहिए, मेरे हिसाब से ऑप्शन का प्राइस प्रीवियस क्लोज से 30 से 40 रुपए बढ़ा होगा। 77 डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितना होता है, एक नॉर्मल सा कैलकुलेशन हो गया यहाँ पे। अगर 77 डिवाइड बाई 2 करते हैं तो 35 से 36 रुपीज, या तो 40 रुपीज मैक्सिमम प्रीवियस क्लोज से प्रीमियम बढ़ा होगा, घटा नहीं होगा। देखो यहाँ पे, एक मिनट, ये जस्ट आईआरसीटीसी ने ब्रेक डाउन दे दिया है, तो हम एक काम करेंगे, जस्ट अ मिनट, पहले ऑर्डर्स में जाके इसमें से मार देते हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट, लेट्स वेट, शायद ये ऊपर आ रहा है। अगर एग्जिट मारना है तो हम इसको एग्जिट मार देते हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट, हमने 665 का कॉल लिया है 2010 पे, अभी 19.55 चल रहा है। ठीक है, ये रहा ऑप्शन में, आपको उतनी हरकत नहीं दिखेगी, बट ओवरऑल इसका अगर मोमेंटम टूट जाता है तो ये 65 के नीचे चला जाएगा बहुत शॉर्ट टाइम में। ठीक है, ये भी हाई बीटा स्टॉक है। हाई बीटा का मतलब होता है निफ्टी से ज्यादा रिटर्न देने वाले स्टॉक एक साल में हाई बीटा होता है। ठीक है, तो लो बीटा में ट्रेडिंग नहीं करना है आपको, हाई बीटा स्टॉक्स में ट्रेडिंग करोगे तो ही पैसे मिलेंगे। इट इज वेरी क्लियर। ठीक है, देखो इसने बचा लिया, वो तोड़ा नहीं है इसने। लेट्स सी अभी इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है। तो आपको आईआरसीटीसी में बाइंग इनिशिएट करना है तो कर सकते हो, जिसके पास करेज ज्यादा है वो 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के बाई कर सकता है 10 रुपए के लिए। ठीक है, 10 रुपए नहीं तो 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के बाई करो, बैठे रहने से तो कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है, जस्ट अ मिनट, इसका वेबकैम कनेक्ट करेगा फिर से, लेट्स सी। देखो एचसीएल टेक हमने बोला था ना, अभी देखो वो उसी जोन के आजू बाजू घूम रहा है, पूरा साइडवेज हो गया है। ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कहाँ पे ट्रेड लेना है। वो एटीपी के ऊपर ट्रेड लोगे तो आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी, एटीपी के नीचे ट्रेड लोगे तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ब्रेकआउट आएगा बट बहुत टाइम के बाद आएगा, इससे अच्छा कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी देखो, वहां पे घुस जाओ, दैट विल बी मोर प्रेफरेबल थिंग टू डू। ठीक है, तो ये अभी हमारे लाइन पे आ गया है आईआरसीटीसी, तो आईआरसीटीसी और एचसीएल टेक में अच्छा मूवमेंट है अभी फिलहाल। ठीक है, लेट्स वेट, लेट्स वेट, जस्ट होल्ड ऑन। मुझे लग रहा है ये बड़ा ब्रेकआउट देने की तैयारी है। अभी इसका चार्ट अगर अगर लंबे टाइम फ्रेम पे देखें तो कैसा दिख रहा है। एक टाइम पे ये सबका फेवरेट स्टॉक हुआ करता था। ठीक है, बट आजकल बहुत साइडवेज जोन में चला गया है तो उतना अच्छा मूवमेंट नहीं आता है। बट अगर इसको अगर अगले टाइम फ्रेम पे देखें तो क्या दिख रहा है, जैसे हमने ट्रेडिंग के पर्पस के लिए लिया है तो हमको
स्विंग ट्रेड करना है, अगर स्विंग ट्रेड करना है तो कैसा रहेगा स्टॉक, लेट्स सी, देख लेते हैं। तो बहुत सुपर बाइंग जोन में है ये। टाइम फ्रेम का क्या है इसका कैसा, वाओ, जबरदस्त ब्रेकआउट है। देखो इसको डब्ल्यू पैटर्न बोलते हैं, हाई हाई डब्ल्यू पैटर्न, दिस इज वेरी क्लियर। देखो ये एक ये फॉर्मेशन बनाया है इसने, ठीक है, एक और ये दूसरा हायर एंड पे ये फॉर्मेशन बनाया। अगर अगर आपको स्विंग ट्रेड करना है तो 650 का स्टॉप लॉस लेके आप बैठ सकते हो बाई करके। और ये कहाँ तक जा सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी अभी निकालते हैं थोड़ी। 674 शुड बी द फर्स्ट स्टॉप, 669 जा सकता है। आज का अगर टारगेट लेना है छोटा सा तो ये तोड़ने के बाद कहाँ पे आएगा, वही इसको गैप फिलिंग बोलते हैं। 670 तो वैसे ही आ जाएगा। 667, 668, 678 तक जा सकता है एक प्रोबेबिलिटी, अगर यहाँ पे इसको बोलता है गैप फिलिंग, डेली टाइम फ्रेम पे गैप फिलिंग बोलेंगे। तो ये छोटा सा एक प्रोबेबल टारगेट इसका हो सकता है ये वाला, ठीक है। और इसको अगर कप पैटर्न बोलना है तो हम कप पैटर्न भी बोल सकते हैं। वन ऑफ माय फेवरेट पैटर्न इज कप पैटर्न, ठीक है। तो ये देखो ये फॉर्मेशन बहुत ही अच्छा है टाइम फ्रेम पे, तो यू कैन होल्ड दिस, ठीक है। अगर दूसरा कप पैटर्न ढूंढना है तो अभी मैं आपको फिर से ड्रॉ करके बताता हूँ। ये वाला दिख रहा है, ये वाला फॉर्मेशन, यहाँ को कप एंड हैंडल बोल सकते हैं, दिस इज कप एंड दिस इज हैंडल। तो डेली टाइम फ्रेम पे एक अच्छा फॉर्मेशन बना है, आप इसको लेके बैठ सकते हो 2-4 दिन तक। मुझे लग रहा है एक स्विंग ब्रेक दिया तो अच्छा मोमेंट देगा। देखो एचसीएल टेक में अच्छा हमने पोजीशन नहीं बनाई, तो नहीं तो हमको और ज्यादा वेट करना पड़ता। इसीलिए कह रहा हूँ कि एटीपी के ऊपर हो तो बाई करो, एटीपी के नीचे हो तो आपको सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए, थोड़ा सा रिस्क है। बट ओवरऑल मोमेंटम नेगेटिव नहीं है, दैट इज वेरी क्लियर, ठीक है। देखो अभी टाइम के साथ हम देखते हैं कि इसका एटीपी का वो नीचे आया है कि नहीं। जस्ट अ मिनट, एचसीएल टेक का अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम डेफिनेटली घुसेंगे एचसीएल टेक में। मैंने आपको बता दिया आईआरसीटीसी का, एचसीएल टेक इज आल्सो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर ये 60 नहीं तोड़ता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो हम यहाँ पे एंट्री ले लेंगे बेस्ड ऑन टेक्निकल, ओके, फंडामेंटल्स नहीं है, बेस्ड ऑन टेक्निकल। अगर 60 नहीं तोड़ेगा तो हम एंट्री ले लेंगे। और अगर खाली डेटा के बेसिस पे ट्रेड लेना है तो जस्ट अ मिनट, हो, वाह, अच्छा गिरा। हम्म, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे एक ट्रायंगल ट्रेडिंग सेटअप जो है वो आप लोगों का कैसा हो सकता है, जस्ट अ मिनट बता देता हूँ। previous close 34, high 86.90, 76 point average price 76.75, ठीक है। तो आज हम लाइव ट्रायंगल ट्रेडिंग सेटअप यूज करने वाले हैं यहाँ पे, लेट्स सी क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ से लेके जस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक एक हम ये ट्रायंगल बना देते हैं, ठीक है। या तो हम इसको यहाँ पे, ये बहुत बहुत यूजफुल पैटर्न है, अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत मजा आने वाला है। देखो ये इसका हायर एंड हो गया, ठीक है। मैं लाइव पहली दूसरी बार बता रहा हूँ, पहली बार बता चुका हूँ तो वो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका 50% अगर मान लो 65, इसका एकदम मिड जोन पकड़ेंगे तो ये वाला जोन जो है हमारा एक्चुअल ब्रेकडाउन जोन होगा, और ये वाला जो जोन है ये वाला, ठीक है ना। ये हो गया ट्रायंगल प्रेडिक्शन। हमारा स्टॉप लॉस ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए, यहाँ पे अगर बाई भी करते हैं तो 55 का स्टॉप लॉस होगा। अगर थोड़ा बड़ा कहते हैं तो मेरे हिसाब से यहाँ से इसको रिकवरी दे देनी चाहिए, बट नहीं दे पा रहा है, ठीक है। सो वी नीड टू वेट बेस्ड ऑन टेक्निकल, हाँ, ये बेस्ड ऑन डेटा देख रहे हैं हम लोग कैसे कर सकते हैं इसमें। सो अगर ये यहाँ से रिवर्स देगा ना तो हम एंट्री लेंगे, वरना हम नहीं लेंगे। अगर रिस्क लेना है किसी को तो छोटा सा रिस्क कितना है यहाँ से, 57, ठीक है। 57 का स्टॉप लॉस रख के आप बाई कर सकते हो, ठीक है। मुझे नहीं लग रहा है इतना आएगा, बट एक प्रोबेबल ट्रेड आ सकता है इसके लिए।
देखो चांस लेने की तैयारी लग रही है मुझे यहाँ पे। देखो जब भी स्टॉक ऊपर खुलता है ना, इसमें तीन चीज होती है, या तो फॉलो ऑन बाइंग होगा, या तो रिट्रेसमेंट होगा, या तो प्रॉफिट बुकिंग की वजह से नीचे आ जाएगा। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता है। देखो मैं यहाँ पे आपके लिए एक मिनट में आप लोगों को समझाता हूँ, जस्ट अ मिनट। ठीक है, कि हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, जस्ट देखो, बहुत ही इजी सा सेटअप होता है कभी कभी ट्रेडिंग करने के लिए, पर हमें समझ में नहीं आता है। देखो अभी हम ज्यादा स्टॉक पे फोकस नहीं कर रहे हैं, समझाता हूँ आपको क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है किसी भी स्टॉक में हम ट्रेडिंग करने बैठते हैं तो। ठीक है, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे देखो, जब भी स्टॉक ऊपर खुलता है तो क्या होता है, या तो फॉलो ऑन बाइंग होती है, ठीक है, या तो होता है प्रॉफिट बुकिंग। ठीक है, जो हमारे जैसे 90% लोग हैं ना, जिनका पेट ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा रिटर्न मिल गया, तो वो लोग यहाँ पे 90% कैटेगरी में आते हैं, वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आते हैं रियल ट्रेडर्स। ठीक है, रियल ट्रेडर्स हु वेट फॉर अपॉर्चुनिटी, जो भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ट्रेडिंग जो भी करते हैं, वो अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं। तो यहाँ पे आपको दो तरीके से ट्रेड करना चाहिए। 10 रुपए बड़ा है, डिवाइड बाई 2 कर दो। एसएल होना चाहिए आपका 5 रुपए का। ठीक है, ठीक है। दूसरा होगा, कोई भी स्टॉक, कोई भी फिगर की बात कर रहा हूँ मैं, ऑप्शन की भी बात कर रहा हूँ, बट यहाँ मैं स्टॉक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ब्रेकडाउन ब्रेक, और या तो दूसरा हो सकता है बेस्ड ऑन डेटा, ईटीपी के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो आप एंट्री ले सकते हो, या तो टेक्निकल के बेस पे आरएसआई का सेटअप यूज करो, या तो फ्लैग पैटर्न में रिवर्सल दिखता है और कुछ इस तरीके से हरकत होती है, जस्ट अ मिनट, इस तरीके से, तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आपकी एंट्री कहाँ पे होगी मैं बताता हूँ। इसके अलावा इतनी इतनी ज्यादा कुछ होता नहीं। देखो फॉलोइंग बाइंग वाले मतलब कंटिन्यूसली बढ़ेगा, प्रॉफिट नीचे आएगा। रियल ट्रेडर्स क्या करते हैं, वेट करते हैं टेक्निकल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का। आपको ये वाले जोन में आना है। ठीक है, कैसे बताता हूँ, ऐसे करके नीचे आएगा अगर टेक्निकल में ट्रेड करो, यहाँ पे इस तरीके से ऊपर जाएगा। एमआई सब डिपार्टमेंट संभालेंगे अकाउंट। कोई म्यूट कर दे, किसी को म्यूट करना है तो म्यूट कर दे, डिस्टर्बेंस हो रहा है। हेलो, 5 वर्ष तो है, 4 वर्ष में। इसको म्यूट करो। ठीक है, सो दिस इज द पैटर्न जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे इस तरीके से ऊपर जाएगा, ब्रेकडाउन होगा तो इस तरीके से नीचे आएगा। ठीक है, दूसरा या तो बेस्ड ऑन एटीपी ट्रेड करो, या तो बेस्ड ऑन आरएसआई, या तो बेस्ड ऑन फ्लैग। फ्लैग की बात कर रहा हूँ, इस तरीके से फ्लैग की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता है किसी भी स्टॉक के अंदर। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो इस सेशन के बाद। ठीक है, अभी हम फिर से जाते हैं, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे ट्रेडिंग टर्मिनल पे देखो, आईएचसीएल का मैं जो बोल रहा था आपको, ये दिख रहा है बिहेवियर। अभी हम थोड़ा सा चांस ले सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस यहाँ से होगा 57 रुपीज का, अगर स्विंग ट्रेडिंग करना है। ठीक है, मैंने एचसीएल में तो ट्रेड लिया ही हुआ है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट एचसीएल टेक। तो एचसीएल टेक को वॉच करके अगर हमें घुसना है तो हम एक छोटा सा चांस लेंगे अभी 1160 का कॉल बाय करते हैं हम। ठीक है, मुझे हमेशा बाइंग ही क्यों, सेलिंग ही क्यों दिखता है भाई? ठीक है, सेल कर करके सेल करने की आदत पड़ गई है। देखो दो चीज हमने बाय की है, एक एचसीएल टेक चांस लिया है और एक चांस लिया है आईआरसीटीसी में। ठीक है, तो ये हमने वेट किया, उसका फल मिला कि हमको नीचे मिला। अगर हम ज्यादा जल्दी करते तो हमें कहाँ लेने को मिलता है, 74, 75, 76 पे। अभी हमने एंट्री कहाँ पे ली, ये दो प्राइस पे। तो अभी का ये बाएंगे हमारा। ठीक है, अभी हम वेट करेंगे कि इसकी हरकत कैसी। ठीक है, तो हम अभी दो ट्रेड ले लिए हमने आपके सामने, अभी हमारे पास वेट करने के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। सो वी नीड टू वेट ओवर हियर। ठीक है, एसबीआई में एक अच्छा ब्रेकआउट दिख रहा है, और एक नीचे से जो मोमेंटम दिख रहा था मेरे को, देखते हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट, हम देखते हैं एसबीआई में कैसे ट्रेड ले सकते हैं। पहले डेटा देख लेते हैं इसका। हाई कितना है, 76.95, 73.65 प्रीवियस क्लोज, तो ऑलमोस्ट हाई से थोड़ा सा ऊपर। एवरेज प्राइस के ऊपर आ गया है। तो अभी आपके पास स्टॉप लॉस कितना है पता है, सिर्फ 1.5 रुपए का स्टॉप लॉस आप एसबीआई में बाइंग इनिशिएट कर सकते हो, अगर आप थोड़ा सा भी डेयरिंग रखते हो तो।
ठीक है, मेरे पास तो पहले से लेके पड़े हुए हैं, इसलिए मैं अभी इसमें एवरेज बेवरेज कुछ नहीं करूंगा। आपको चांस लेना हो तो आप इसमें चांस ले सकते हो, ठीक है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एसबीआई की। ठीक है, अब इसका चार्ट भी देखो, मुझे जितना डाउट है उस हिसाब से ही हुआ होगा, इससे ज्यादा कुछ हुआ नहीं होगा। वेरी गुड, एज एक्सपेक्टेड। ठीक है, अभी अगर हम जस्ट ये दिन का चार्ट आ गया, 76.80, इसमें आप ले सकते हो एंट्री। बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है, 74, ₹1 का खाली स्टॉप लॉस है। अगर किसी को स्कैल्प करना है तो आप एसबीआई में स्कैल्प कर सकते हो, ₹1 का स्टॉप लॉस रख के, ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं। ठीक है, ये इसका बिहेवियर कैसा होगा, मैं अभी शायद आपको देखना हो तो बता सकता हूँ इसका बिहेवियर किस तरीके से हो सकता है। कुछ इसका बिहेवियर यहाँ से रिवर्सल का हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, जिस हिसाब से मुझे लग रहा है नीचे से बाइंग आया है, क्योंकि नीचे खुला था फिर वहां से रिवर्सल आया। तो आईआरसीटीसी, एचसीएल टेक और एसबीआई, 3 स्टॉक आप बाई कर सकते हो आज के लिए। ये स्टॉक मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अभी निफ्टी में रिट्रेसमेंट ही चल रहा है, कुछ ज्यादा सेलिंग नहीं है, ठीक है। इसको सेलिंग नहीं बोलेंगे, सेलिंग हमें 1% चाहिए। देखो आईआरसीटीसी, इट इज ट्राइंग टू गिव ब्रेकआउट, तो लेट्स सी, हम देखते हैं क्या कर रहा है आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी का चार्ट क्या कर रहा है, जिस हिसाब से मैं देखा था, देखो परफेक्ट परफेक्ट। देखो अभी यहाँ पे एक बॉक्स होता है, आपको अगर बॉक्स ट्रेडिंग करना है तो वो भी बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। तो क्या है ना, आपको ये वाला बॉक्स ध्यान रखना है। दिन का हाई, दिन का लो कनेक्ट किया, मतलब रिट्रेसमेंट वाला लो कनेक्ट करो। अगर ये दिन का हाई ब्रेकआउट देगा तो ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट आएगा। अगर अगर ये वाला रिट्रेसमेंट का जोन तोड़ दिया तो इट विल गो डाउन। देखो कौन सा, यहाँ से अगर नीचे जाता है तो नीचे जाएगा, अगर यहाँ से ऊपर आता है तो इट विल गो लाइक दिस, ठीक है। दो दो प्राइस है हमारे पास फिलहाल। देखो 70 आ गया, हमने आपके सामने ही कॉल बाई किया। अभी देखते हैं हमारा कॉल क्या चल रहा है, बस वही वही घूम रहा है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। ठीक है, लेट्स सी। हाँ, बढ़ रहा है बढ़ रहा है, ठीक है। लेट्स सी क्या कर रहा है वो। हमने आपके सामने बाई किया था कितने, ₹20 पे, तो अभी जो चल रहा है, ठीक है ना। आया आया, आएगा ऊपर, वेट करेंगे और क्या करेंगे। एसबीआई, एचसीएल टेक एंड आईआरसीटीसी आर टॉप बायर्स फॉर द डे। ठीक है, मैंने ये दो कॉल बाय करके रखे हैं आप। ठीक है, हमने 20-25 में बाय किया, ये 32 में बाय किया, तो हम अभी सिर्फ 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 वेट करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, देखो 71 आ गया, आपके सामने चार्ट का ब्रेकआउट दिख रहा है, उसमें मैंने कुछ भी नहीं किया है। देखो आपके सामने यहाँ पे इसमें ब्रेकआउट आएगा, और देखो अभी ये तैयारी चल रही है ऊपर जाने की भाई। हमको प्रॉफिट तो मिल ही रहा होगा अभी 1500-2000 का, बट ठीक है यार, छोटा सा लेंगे तो कुछ मजा नहीं आएगा। लेट्स वेट। बट जो अगर डरपोक ट्रेडर है, मतलब जिनको फोमो होता है ना, फियर ऑफ मिसिंग, वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अगर 1500-2000 मिला तो। मैं थोड़ा वेट करूंगा ब्रेकआउट का, क्योंकि मुझे लग रहा है ये ब्रेकआउट अच्छा खासा आ सकता है, क्योंकि आईआरसीटीसी हाई बीटा स्टॉक है। ठीक है, देखो एचसीएल टेक में भी मुझे पैसे मिल रहे होंगे अभी, क्योंकि मैंने 68 में बाय किया था, उसमें भी 71, और आईआरसीटीसी, मतलब मेरे दोनों ट्रेड में मुझे पैसे मिल रहे हैं। ये सिंपल सा सेटअप है, अगर आपको समझ में आता है तो आप इस तरीके से ट्रेड इसमें से ले सकते हो, ठीक है। हमको सिर्फ वेट करना है और कुछ भी नहीं करना है। सो वी कैन एनालाइज एंड ट्रेड लाइक दिस, और इसमें अगर आपको पैसे मिल रहे होंगे छोटे मोटे तो आप बुक कर सकते हो। मैं थोड़ा खड़ा रहूंगा, ठीक है। और नहीं खड़े रहना है तो भी मत खड़े रहना, मैं खड़ा रहूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है आईआरसीटीसी और एचसीएल टेक में आज अच्छा ब्रेकआउट आया है बहुत टाइम में। तो लास्ट विनर्स को रन करने दो, कट द लूजर्स होल्ड द विनर्स, ठीक है। आईआरसीटीसी फिर से नीचे आ गया, बट फाइन, मेरे को एचसीएल टेक में अच्छे पैसे मिल रहे होंगे, ठीक है। तो लेट्स सी क्या हो रहा है। ठीक है, ये मेरी पोजीशंस है, देखो एचसीएल टेक में
अभी जो हमने ट्रेड लिया था उसमें मुझे पैसे मिल रहे हैं ये वाले, ठीक है। तो मैं HCL टेक से अभी अगर एग्जिट करना है तो आई विल एग्जिट। नहीं, मैं होल्ड करेगा अभी, ठीक है। तो मैंने 32 में लिया है, अभी 35 चल रहा है। अब देखो यहाँ पे M2M मेरा चालू हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी ट्रेड ले सकते हो और पैसे बना सकते हो। जिसको प्रॉफिट मिल रहा है वो मेहरबानी करके बुक कर ले, ठीक है। फिर मेरे को बोलना मत कि फिर मैंने स्टॉप लॉस करा दिया, ठीक है। हमने मोमेंटम के हिसाब से ट्रेड लिया था और मोमेंटम के हिसाब से पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। वी विल जस्ट होल्ड एंड वेट फॉर मच बिगर ब्रेकआउट। ये रहा, सेम बिहेवियर है, कुछ भी नया नहीं। अभी इसका ब्रेकआउट कहाँ पे आएगा? 74, 80 के ऊपर जाता है तो और बड़ा ब्रेकआउट आएगा। 80 के ऊपर तो और भी बड़ा ब्रेकआउट दे सकता है, बट वी कैन होल्ड। देखो 74 आ रहा है, मोमेंटम पकड़ लिया है इसने। लेट्स सी कहाँ पे जाएगा, ठीक है ना। ये कॉमन बिहेवियर है स्टॉक का। इस तरीके से आपको ब्रेकडाउन दिखा तो इसे ब्रेकडाउन नहीं बोलेंगे, प्रॉफिट बुकिंग बोलेंगे, ठीक है। अभी इट विल रिएक्ट लाइक दिस, ये इस तरीके से टाइम पास करके जाएगा ऊपर, ठीक है। अगर नीचे जाना हो तो यहाँ पे ये वाला, ये जो लो है अभी जो बनाया है इसने, हायर लो, इसको बोलेंगे हायर लो, HL, ठीक है। यहाँ पे इसका हायर लो है, जस्ट हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं HL, ठीक है। हायर लो ब्रेक करेगा तो हम एग्जिट मार देंगे। फिलहाल के लिए हम खड़े, देखो IRCTC HCL टेक दोनों ऊपर जा रहे हैं। अगर ट्रेड करना है तो आप इस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। ये तो मैंने आपको बता दिया। स्टॉक के अंदर मैंने क्या देखा, कुछ भी देखा नहीं। टॉप गेनर टॉप लूजर की लिस्ट देखी, उसमें से जो जो स्टॉक में हाई मोमेंटम थे वो हमने बाय किए, ठीक है। लो मोमेंटम को अवॉइड करो, हाई मोमेंटम हाई बीटा वाले स्टॉक पकड़ो और उसके अंदर घुस जाओ, ठीक है। या तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग करो, या तो ब्रेकडाउन ट्रेडिंग करो, या तो मोमेंटम ट्रेडिंग करो। अभी जो हमने किया है वो मोमेंटम ट्रेडिंग किया है, ठीक है। इसको बोलते हैं मोमेंटम ट्रेडिंग। मोमेंटम ट्रेडिंग दो स्टॉक में लिया हमने, HCL टॉक IRCTC में हम लोग बैठे हुए। लेट्स सी कहाँ पे क्या चल रहा है। ये हमारे दोनों ट्रेड है। ये हमारा पिछले दिन का पोजीशन है जिसमें हमारा ये सब खड़ा है। देखो टाटा स्टील खड़ा है, टाटा पावर खड़ा है, SBI खड़ा है, ठीक है, एक्सिस बैंक खड़ा है। बट अगर आज की बात करें ओवरऑल, तो ओवरऑल हमें अच्छे पैसे मिल रहे हैं। तो अगर हमें एग्जिट पाना है तो हम अभी ऑर्डर्स में जाके, जस्ट अ मिनट, पोजीशंस, नेट, और यहाँ पे हम हम्म, 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 हमने सेल कर दिया। देखो हमने 32-20 में लिया था, 34-60 में सेल कर दिया, ठीक है। चलो ठीक है, ये मैंने आपको लाइव ट्रेड करके बताया। सेम चीज हमारी IRCTC में है। अभी IRCTC में हम वेट करेंगे, एक में हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, दूसरे में हम खड़े हैं। फाइन, सो दिस कुड बी योर ट्रेड। पोजिशनल ट्रेड अलग है और ये होल्डिंग वाले ट्रेड अलग है। ये हमारा डेली का स्कैल्पिंग वाला ट्रेड हो गया। तो आप इस तरीके से कुछ ट्रेड करके तो स्कैल्पिंग में पैसे बना सकते हो। बट अभी एक पोजीशन खड़ी है हमारी IRCTC। अभी ऑप्शंस के अंदर आपको ट्रेडिंग सेटअप चाहिए, विल ट्राई टू वेट। अभी मैं निफ्टी में ट्रेड नहीं ले रहा हूँ क्योंकि स्टॉक की डिमांड ज्यादा है, ठीक है। HCL टेक में रिट्रेसमेंट दिखा इसलिए मैं निकल गया, ठीक है। फिर से हम ATP के ऊपर घुसेंगे, बट अभी फिलहाल के लिए प्रॉफिट बुक कर दिए, ठीक है। जस्ट वेट, अभी देखते हैं SBI में क्या चल रहा है। अभी हम दूसरा स्टॉक पकड़ने का है। SBI में तो ऑलरेडी मेरी पोजीशन है, आपको देखनी है तो देख सकते हो। ये रहा SBI का पोजीशन, ये रहा, ठीक है। दो लॉट खड़े हैं 1570 के, जो अभी इसमें भी मेरे को पैसे मिल रहे हैं, बट आई विल वेट। ओवरऑल स्ट्रक्चर में इतना माइनस दिख रहा है, बट पॉइंट इज दैट डेली ट्रेडिंग और पोजिशनल, पोजिशनल में आपको थोड़ा पैनिक भी दिखेगा, थोड़ा लॉस भी दिखेगा। बट अगर बड़ा मोमेंटम लेना है तो थोड़ा लॉस सहन करने की ताकत रखो, फिर ऊपर आपको पैसे मिल जाएंगे। दैट इज व्हाट आई वांट टू से, ठीक है। तो देखो इसमें हम निकल गए, अभी इसमें हम खड़े, फाइन, ठीक है। इसके अलावा हम SBI पे ऐड कर सकते हैं। निफ्टी में अगर देखना है आपको, अगर इतनी फरमाइश है तो लेट्स सी, देखते हैं। ऑप्शन चेन कैसे ट्रेड लेना है इसमें, लेट्स सी।
ठीक है, जस्ट मिनट हम देखते हैं ना, यहाँ पे कोई इशू नहीं। ये रहा, क्या करें, 83, 83 डिवाइड बाई 2, जस्ट मिनट कैलकुलेटर पे जाते हैं। खाली बेस्ड ऑन कैलकुलेशन ट्रेड ले रहे हैं हम, हाँ? यहाँ पे आप आपकी बुद्धि मत दौड़ाना ज्यादा, क्या करना है हमें, मैं कुछ टेक्निकल भी नहीं देखने वाला हूँ। ठीक है, अगर मेरे को छोटा सा स्कैल्प करना है तो मैं कैसे करूंगा, बेस्ड ऑन कैलकुलेशन। अभी मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लो निफ्टी 82 पॉइंट घटा हुआ है, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 41 रुपीज, तो 41 रुपीज ऑप्शन का प्राइस बड़ा होना चाहिए पुट का प्राइस, कॉल की बात नहीं कर रहा हूँ। इसका डिवाइड बाई हम 2 करेंगे, सीधा सीधा 20 रुपए। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं फिर से कैलकुलेट करके बताता हूँ। 82 डिवाइड बाई 2, ऑप्शन का प्राइस 41 रुपीज बड़ा होगा पिछले बंद भाव से, मैं पुट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर हम कोई भी पुट उठाते हैं, मान लो कि पुट ऑप्शन में अभी 19,514 चल रही है निफ्टी। ठीक है, ये रहा, यहाँ पे टेक्निकल पे दिखा देता हूँ अभी। यहाँ पे चल रहा है पुट का भाव, जस्ट अ मिनट, ये ये हो गया अपना निफ्टी का ओपन हाई लो प्रीवियस क्लोज। ठीक है, तो 84 पॉइंट माइनस है अभी, एवरेज प्राइस है इसके ऊपर ब्रेकआउट आएगा 19,532 के ऊपर, और अभी जो लो चल रहा है 19,510, 86 पॉइंट, अपन हम देख रहे थे वहां से लगभग 7-8 पॉइंट निफ्टी नीचे आ गया है। फाइन, बट अभी अगर हमको ट्रेड पॉजिटिव साइड पे लेना है तो लेट्स सी हम कैसे ले सकते हैं। ये हमने निफ्टी का चार्ट डेटा देख लिया, इसको फंडामेंटल बोलते हैं। अभी हम ये वाले अगस्त की जगह हम जाते हैं 17 अगस्त की एक्सपायरी पे। 17 अगस्त की एक्सपायरी पे हम देखते हैं कि क्या क्या हालत है अभी। ठीक है, तो लेट्स चेक व्हाट वी कैन डू। अगर पुट साइड पे ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है ज्यादा, कॉल साइड पे ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, पुट साइड पे मुझे ओपन इंटरेस्ट 19,500 पे दिख रहा है, 106, यहाँ पे 89, 23, 18, 107, तो कॉल पे ओपन इंटरेस्ट ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, जस्ट अ मिनट, इसके अलावा अगर दूसरा डेटा चेक करना है हमें तो हम दूसरा डेटा चेक करेंगे, हमारा मास्टर टर्मिनल वाला गो चार्टिंग में। ठीक है, आपको है मेरा स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं क्या चल रहा है, जस्ट अ मिनट। प्राइस, चलो ओआई के चार्ट देखते हैं हम लोग, लॉन्ग बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप। तो ये जो डेटा है वो किसका है, कॉल राइटिंग हो रही है, तो कॉल राइटिंग का मतलब है कॉल शॉर्ट किए जा रहे हैं, इसलिए शॉर्ट बिल्डअप लिखा है। ये लिखा है लॉन्ग बिल्डअप, तो मतलब पुट में बाइंग हो रही है और इसमें सेलिंग हो रही है कॉल में। और इसका ओवरऑल डेटा देखते हैं, 2.2, 2.2, मतलब ऑलमोस्ट कॉल पुट पे सेम ही ओआई ओवरऑल सारे डेटा पे है। और इसके अलावा हमें कुछ देखना है तो मैंने पुट शॉर्ट किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, मैंने अभी कॉल शॉर्ट नहीं किया, मैंने रिस्क लेके पुट शॉर्ट किया, 19,100 का मैंने पुट बेचा है। आई सोल्ड नियर बाय 50 लॉट्स। अभी मैंने इनिशियली 50 लॉट शॉर्ट किए, बट आई विल सी कि आगे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं और शॉर्ट करूंगा। बट यहाँ पे देखता हूँ डेटा, शॉर्ट कवरिंग कहाँ पे हो रही है, 19,800 पे शॉर्ट कवरिंग हो रही है पुट पे। तो जो विद्वान थे जिन्होंने पुट बेच रखे थे वहां पे पुट को काट रहे हैं, और यहाँ पे डेटा चल रहा है शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप। तो हम देखते हैं पुट साइड पे हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलो लेट्स टेक द ट्रेड। अभी हम लोग जाएंगे पुट साइड में 19,500 पे ट्रेड करने के लिए, सीधा सीधा स्क्रीन पे। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि कैसे ट्रेड लेते हैं। देखो आईआरसीटीसी में ब्रेकआउट आ गया, 71 चल रहा है, ये रहा। तो अगर हमें आईआरसीटीसी में प्रॉफिट बुक करना है तो क्या हम प्रॉफिट बुक करें कि नहीं करें, लेट्स सी। देखो सही है, बहुत सही पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है इसमें, वाओ, ग्रेट। तो देखो ये फ्लैग पैटर्न हमेशा याद रखना, बहुत ही जबरदस्त पैटर्न है। इसको ट्रायंगल भी बोल सकते हो, फ्लैग भी बोल सकते हो, आपको जो बोलना है बोल सकते हो। देखो सबके अलग अलग तरीके। कभी भी ट्रेडिंग करने के लिए दूसरों के जूते में मत देखो, अपना डिसिप्लिन देखो, आपका बजट देखो, और उस हिसाब से इसको इसको अभी ट्रायंगल ट्रेड बोलना है तो आप इस तरीके से बोल सकते हो। और ये मेरा सेटअप हो गया। ठीक है, ये वाला, ये हो गया मेरा स्टॉप लॉस वाला जोन। ऑप्शन चेन क्या बोल रहा है,
इसमें मुझे पैसे मिल रहे हैं, मतलब 800 रुपये मिल रहे होंगे, ज्यादा तो नहीं मिल रहे होंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग पोजीशन में जाते हैं। ये हमारा कल का पोजीशन जिसमें जो होल्डिंग है उसमें लॉस दिख रहा है, बट आईआरसीटीसी में देखो 1 रुपये मिल रहे हैं मुझे, तो मेरे को अगर आईआरसीटीसी में प्रॉफिट बुक करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? यस, ऑब्वियसली कर सकता हूँ, मेरी मर्जी। ठीक है, तो मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। तो मैंने जो 2 ट्रेड लिए थे उसके सामने आप देख सकते हो, ये 20 में लिया मैंने, 21 40 में निकाला है, 32 में लिया मैंने, 34 60 में निकाला। ये लाइव ट्रेड किया मैंने आपके सामने। ठीक है, ये मेरे स्कैल्पिंग वाले ट्रेड हुए। तो ये मेरी पोजीशन में दोनों पोजीशन जो ओवरऑल है नेट मैंने 2800 रुपये अभी बुक किया आपके सामने ट्रेड करके स्टॉक ऑप्शन के अंदर। ठीक है, पोजिशनल इज डिफरेंट थिंग एंड स्कैल्पिंग इज डिफरेंट थिंग। ये आज का मेरा हो गया। जो पोजिशनल है वो हम देखेंगे मंथ एंड में काट सकते हैं कि नहीं। अभी ये एचसीएल टेक देखो एक्चुअली ट्रेड जोन में आया है, जस्ट वेट करना है। आईआरसीटीसी भी फटा है अभी, देखो अभी वेट करना। हम एचसीएल टेक में एंट्री की फिर से तैयारी करते हैं बेस्ड ऑन दिस। अभी एवरेज प्राइस के ऊपर है, आपको ट्रेड लेना हो तो आप ले सकते हो, प्लीज एंटर। ठीक है, देखो हम अभी फिर से एंट्री लेंगे इसके अंदर 1170। ठीक है, लेट्स ट्राई बाय। ठीक है, ये मैंने फिर से एंट्री ली है, टिंग 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 1170 का मैंने कॉल बाय किया एंड वी विल वेट फॉर अ बिट। ठीक है, चलो अभी हम जो बात कर रहे थे, यहाँ पे बात कर रहे थे इंडेक्स ऑप्शन में। चलो फिर से मैंने एचसीएल टेक में फिर से एंट्री ली है ब्रेकआउट की वजह से। अभी हम जाते हैं जस्ट मिनट निफ्टी के पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन में, जो आप लोगों की डिमांड है। आईआरसीटीसी में अच्छा ब्रेकआउट है, जिसको पोजीशन काटनी है काट सकते हैं। देखो 74 आ गया, 78। एचसीएल टेक देखो ब्रेकआउट दिया है, हमने अभी जस्ट आप लोगों के सामने ट्रेड लिया था एचसीएल टेक, और उसमें दोनों में ब्रेकआउट आया। जस्ट मिनट हम देख लेते हैं। देखो हमने 31 पे एंट्री ली थी, 32 31 आ गया, 78। वाओ, जबरदस्त ब्रेकआउट है। चार्ट देख लेते हैं जस्ट मिनट। 79, वाओ, जबरदस्त जबरदस्त, जाने दो ऊपर। ठीक है, तो ये पोजीशन में हम जाते हैं, यहाँ पे आते हैं। देखो ये फिर से 875 रुपीज मेरे को मिल रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, 76, वाओ। ऐसे देखो आईआरसीटीसी बहुत सही फटा है। ठीक है, जस्ट मिनट, यहाँ पे हम जाते हैं एचसीएल टेक में। 78 79, विल जस्ट वेट, देखते हैं कितना जाता है ये। 77, माय गुडनेस, बहुत सही ब्रेकआउट आया है इसके अंदर यार। ओ देखो, इसको बॉक्स ब्रेकआउट बोलते हैं। देखो आपको मैंने अभी लाइव बताया, ये बॉक्स ब्रेकआउट है, ये रहा, है ना। अभी मैंने जो आपको बताया था वो बॉक्स ब्रेकआउट बताया। दिस इज व्हाट, जो हायर एंड ब्रेक होने के बाद कैसा मूवमेंट आता है आप देख लो, लाइव है। ठीक है ना, ऐसे डरपोक बन के ट्रेड मत लिया करो, ऐसा करोगे तो मजा आएगा आपको ट्रेडिंग। ठीक है, मैंने आपके सामने जितने ट्रेड लिए अभी उसमें एक में भी लॉस नहीं हुआ। ये डेली का डोज है, बस यही करना है और कुछ रॉकेट साइंस नहीं उड़ाना है आप। ठीक है, मैं आपको जो बोल रहा था हायर एंड का ब्रेकआउट, दिस इज हायर एंड ब्रेकआउट, इसको ट्रायंगल ब्रेकआउट भी बोलते हैं। और ये लोअर एंड ब्रेकडाउन, दिस इज लोअर एंड ब्रेकडाउन। दिस इज व्हाट वी कैन डू एंड अंडरस्टैंड। जस्ट अ मिनट, आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। ठीक है, जस्ट अ मिनट। चलो अभी मेरे क्लास का टाइम हो गया है, आई नीड टू गो। इंडेक्स ऑप्शन में हम कल ट्रेड करेंगे। अगर आपको ट्रेड करना है तो हम कल देखते हैं। एक्चुअली मेरा 10:30 कट ऑफ टाइम है, अभी 5 मिनट रह गए हैं। ठीक है, विल ट्रेड टुमारो इन अदर स्टॉक्स। अभी आपके सामने मैंने जो 2 ट्रेड लिए, आई होप उसमें से कुछ लर्निंग मिला होगा आपको। ठीक है, चलो अभी हम सेशन बंद कर रहे हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन आंसर हो तो आप अभी फटाफट पूछ सकते हो 5-10 मिनट के लिए। हेलो, हाँ सर। कुछ क्वेश्चन आंसर हो तो पूछ सकते हो। ना अभी नहीं पूछूंगा, अभी ठीक है सर। ठीक है, मजा आया कि नहीं आया? अब बहुत मजा आया सर सर।
ये सर, ये शॉर्ट बिल्डअप और ये शॉर्ट कवरिंग क्या होता है, थोड़ा सा उसके शॉर्ट बारे में। कवरिंग का मतलब ऐसा होता है, जो लोग बेचते हैं वो लोग पोजीशन काटते हैं। मान लो आपके पीछे एक कुत्ता पड़ा हुआ है, अभी 4 कुत्ते एक साथ पड़ जाएंगे तो क्या होगा, आप कितनी स्पीड में भागोगे? हाँ, समझ रहे हो ना? ये ऐसा ही होता है शॉर्ट कवरिंग, मतलब जो लोग बेचते हैं ना वो लोग ओके, पोजीशन काटते हैं, उसको बोलते हैं शॉर्ट करते कवरिंग। हैं सर। जैसे अभी शॉर्ट बिल्डअप। सर, जैसे अभी ऑप्शन में 2800 रुपये बुक किए, बस वही शॉर्ट कवरिंग हो गया उसी तरह के, क्या सर? नहीं 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 नहीं, इसमें ऐसा होता है, शॉर्ट कवरिंग का मतलब होता है बेची हुई पोजीशन को काटना। मतलब मान लो कि अच्छा आपने बाइंग नहीं किया, आपने शॉर्ट सेल किया है। शॉर्ट सेल मतलब जो पोजीशन है नहीं, आपने उसको बेचा है और वो पोजीशन अच्छा काटोगे तो उसको बोलेंगे शॉर्ट कवरिंग। अच्छा, ठीक ठीक समझ ठीक रहे हो? ठीक ठीक। हाँ अगर सर, आपने पोजीशन है नहीं और बेची हुई है और आप उसकी पोजीशन काटोगे, ठीक है, तो उसको बोलेंगे शॉर्ट कवरिंग। कवरिंग। ओके सर, ओके ओके। समझ गए कि नहीं समझे? हाँ सर। तो शॉर्ट कवरिंग की रैली भयंकर होती है, वो आपको निकलने का भी मौका नहीं देगा। हम्म। ठीक है, तो शॉर्ट कवरिंग में रैली में क्या होना है, आपको देखना है कहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है, कहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हो रहा है। शॉर्ट कवरिंग में तेजी आना बहुत चीज कॉमन हो गया है वो। ठीक है, तो आईआरसीटीसी का ट्रेड देखो जबरदस्त गया, एचसीएल टेक का जबरदस्त गया। इस तरीके से आप रोज का आपका डेली डोज कर सकते हो। ठीक है, इंडेक्स ऑप्शन ओके फिर सर। कभी देखेंगे। और कोई क्वेश्चन है किसी को? नहीं सर, अभी तो नहीं है हम। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम थोड़ी देर बाद ज्वाइन करते हैं। ठीक है, या तो फिर ओके कल सर। ज्वाइन करेंगे। जिसको क्वेश्चन आंसर है वो आप पूछ सकते हो यहाँ पे। है कुछ क्वेश्चंस किसी को कि सब विद्वान बन गए? नहीं सर, एक तो क्वेश्चन पूछूं? अरे पूछो पूछो यार। सर, ये जो अभी आपका डिस्प्ले आ रहा है ना सर, हाँ हाँ यहाँ पे 31 अगस्त 2023 का जो ई किए हैं हाँ ऑप्शन चेन हाँ में, हाँ। सर इसको डिसीजन किस तरह लेंगे, मैंने ऑप्शन बाई के लिए ये वाला थोड़ा सा डिक्लेयर कर दीजिए देखो सर। आज आपको एक बहुत सीधी सी चीज सुनाता हूँ। ठीक है, ये आप ओके अगर सर। लिखना चाहो तो लिख लेना। जब भी हाँ सर। आपका मेंटालिटी मंथली मोड पे बुलिश जोन में है, मंथली मोड पे, तो मंथली कॉल बाय करो। इंडेक्स ऑप्शन की बात कर रहा हूं मैं। और वीकली पुट बाय करो। ठीक है, और मंथली कौन सा बाय करना है, इन द मनी। और वीकली बाय करना है एट द मनी। अच्छा। ठीक है, ठीक। अगर मंथली मोड पे अगर तुम पॉजिटिव जोन में हो तो की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा। अगर वीकली मोड पे तुम मंदी के मूड पे हो तो वीकली का पुट बाय कर लो। तो इस तरीके से आप दोनों साइड हेजिंग भी कर रहे हो। और आपका बियास है ना सेंटिमेंटल, थोड़े टाइम के लिए नेगेटिव है, फिर ओवरऑल पॉजिटिव है। तो मार्केट का मूड भी कभी अभी बुल रन है, तो बुल रन में क्या होता है, बाइंग होता है, प्रॉफिट बाइंग होता है। बुकिंग होता है, रिट्रेसमेंट होता है, फिर से बाइंग होता है। ठीक है, बाइंग होता है तो सर। 90% लोगों ना, इनको ये तमाशा समझ में नहीं आता। वो क्या करते हैं, थोड़ा सा नीचे आए मतलब ऐसा लगता है सेलिंग चालू किया। भाई एक चीज मेरे को बताओ, आप कोई अच्छी चीज आपने खरीद के रखी हुई है और आपने उसको महंगे भाव पे बेचा। ठीक है, ध्यान से सुनना, आपने कोई अच्छी चीज खरीद के रखी हुई, आपने महंगे भाव पे बेचा है। अगर वो चीज आपको फिर से सस्ती मिलेगी तो आप खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? हाँ बिल्कुल खरीदूंगा सर। तो बस ये कॉमन सेंस यूज करना है आपको। बस दूसरों ने बेचा इसलिए मैं भी बेचूंगा, इस भागदौड़ में नहीं पड़ना है। हम्म। ठीक है ना? क्वालिटी चीज अगर सस्ती मिलती है तो उसमें लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बॉस। अगर ओके आप सर। नहीं बाय कर रहे हो तो फिर आप तैयार रहना लॉस के लिए। हम्म। ठीक है, वी नीड टू हाँ, अंडरस्टैंड कि कहाँ पे क्वालिटी चीज सस्ती मिल रही है और मैं कैसे लेके उसमें से पैसे बना सकता हूँ। अभी बना आपके सकता हूँ। पास पूरा मैदान खुला पड़ा है, अच्छी अच्छी चीजें सस्ते भाव पे मिल रही है। अभी हम्म एसबीआई देखो, मान के चलो एसबीआई अभी नहीं चल रहा है, एक हम्म, महीने बाद तो चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा सर। ठीक है, तो अभी आप एसबीआई को बेच के बैठ जाओगे, अगर ज्यादा से ज्यादा आपको 2-5 रुपए मिलेगा, बट ओवरऑल प्रोस्पेक्टिव क्या है उसका? सही है सर। दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ओ माय, आईआरसीटीसी का ब्रेकआउट बहुत जबरदस्त आया। हाँ, 77 हो गया सर। अरे रे रे रे, मिस्टर रैली, कोई बात नहीं, हमारे पास दूसरा घोड़ा तैयार है एचसीएल तक, हम उसमें खड़े रहेंगे। खड़े रहेंगे सही बात। ठीक है, 78 5। देखो मेरे हमारे पोजिशनल भी दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को डाउट ना हो। देखो इतना सारा लाल दिख रहा है, दिख रहा है, ये सारा हाँ सर। पोजिशनल है। हाँ, मतलब हम लेके रखे हुए हैं। ये टाटा स्टील की 11,000 क्वांटिटी खड़ी है हमारी 285। ठीक है, हम्म तो इसमें तो पैसे मिल रहे हैं। टाटा पावर की क्वांटिटी खड़ी है 6,750, एसबीआई की क्वांटिटी खड़ी है, एसबीआई में पैसे मिल रहे हैं। एक्सिस हम्म, बैंक में क्वांटिटी खड़ी है, उसमें पैसे जा रहे हैं। बट हमने मंथली मोड के लिए लिया है, हमने वीकली मोड के लिए नहीं लिया है। ठीक है, नहीं। तो ये अभी देखो, ये अभी जो चल रहा है वो आज का चल रहा है, तो जो लॉस हो रहा है ना हम वो कवर करते जा रहे हैं।
जा रहे हैं सर। ठीक है, तो और हमको उसका उसका इतना टेंशन नहीं है, वो आ जाएगा जो भी कुछ आना है। अभी HCL टेक का क्या है हमारा, HCL टेक का देखो यहाँ पे, जस्ट मिनट हम पोजीशन काट लेते हैं एक बार, तो ये आपको दिख जाएगा अभी यहाँ पे आज का प्रॉफिट जो हमने आपके सामने किया है लाइव, ये रहा दिन का 4,120 रुपए। छोटा सा प्रॉफिट है, प्रॉफिट ज्यादा बड़ा नहीं है, पॉइंट बस आपको सिखाना है कि कैसे आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर सकते सही है सर। हैं। ठीक है, चलो एकदम अभी पक्का। 2 मिनट रहा है। आज का हमने ऑप्शन में 2 स्टॉक में ट्रेड लिया, दोनों में पैसे मिले हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना। और ये बाइंग अमाउंट है और ये सेलिंग अमाउंट है। ठीक है, ओके इसमें सर। कुछ किसी को झोल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है मुझे नहीं पता, बट मुझे बहुत क्लियरिटी दिख रही है। सर मुझे भी दिख रही है सर। ठीक है, चलो हाँ थैंक यू वेरी सर। मच। और थैंक यू सर। अभी भी बोल रहा हूँ, SBI ले लो, IRCTC ले लो, HCL टेक ले लो। मैंने आपको खाली दिखाने के लिए ट्रेड लिया था। ठीक है, HCL टेक एक्चुअल में मेरे पास 1800 क्वांटिटी कैश में पड़ी हुई। ठीक है, तो मेरा पोर्टफोलियो मैं नहीं दिखाऊंगा किसी को। ठीक है, इतने से अगर आपको समझ में आ गया हो तो ठीक है, वरना इट्स ओके। सर IRTC और HCL और एक तो। SBI, HCL टेक, IRCTC। ठीक सर, ओके। ठीक है, मोमेंटम बाइंग के लिए। अच्छा ओके सर। और एक बोल रहा हूँ टाटा स्टील, शायद ये टाटा स्टील भी मोमेंटम बाइंग में है, तो आई थिंक इट विल गिव यू गुड रिटर्न्स। इज दैट फाइन? ओके सर। है ना? चलो हम्म। थैंक यू वेरी मच। और कुछ क्वेश्चन है मेरे महानुभाव को तो पूछ सकते हैं। नहीं सर, नहीं सर। पक्का? हाँ पक्का सर, अभी के लिए। सारा कुछ सीख गए एक ही दिन में? नहीं सर, सारा तो नहीं, एक दिन नहीं, बट अभी जो बताएं वो थोड़ा थोड़ा आ गया है माइंड में। चलो थैंक यू वेरी मच, है ना? ठीक है सर, नमस्ते सर। मिलते हैं, मिलते हैं। ओके सर, बाय सर। थैंक यू। मेरा भी भेजी, स्क्रीनशॉट भेजा। इसमें तो नहीं आया है।